नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माथुर स्टडी सेंटर में। तो हमने पिछली क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज की क्लास में हम वही कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन भाइयों, आपसे अनुरोध है कि जिन भाइयों ने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भाई जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और अपना कमेंट के माध्यम से आप अपना फीडबैक ज़रूर देते रहें भाइयों, जिससे कि मेरा थोड़ा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपको और बेहतर तरीके से अपने वीडियो को अपने कंटेंट को आप तक पहुंचा सकूं। थोड़ा आपका सपोर्ट हमें क्या है, हमें बस आपका एक सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट, लाइक शेयर कमेंट, आपका सपोर्ट चाहिए और हम आपको वो सब देते रहेंगे जो आपको इतने महंगे महंगे बैच खरीद कर पड़ते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसी के साथ हम अपना आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिखा है, हम उसे लेकर चलते हैं। इसी टाइप के कल कुछ पिछली वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस किए थे कुछ इसी टाइप के थे, तो उसी टाइप के क्वेश्चन से हम आज शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न जो है हमारा वो है कि मूलधन हमसे पूछा गया है। दर हमें दे रखी है 16 सही 2/3%। समय 3 वर्ष है। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज यानी कि CI और SI का जो डिफरेंस दे रखा है वो है 5.70 रुपये। ठीक है, हमसे मूलधन पूछा है। तो ठीक है, चलो करते हैं कल की पिछली वीडियो की तरह ही सेम मेथड। तो हम क्या करते थे कि दर जो दे रखी है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, इसका हम बना लेते हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन बना लेते हैं तो फ्रैक्शन इसका होता है 1/6। 1/6। अब यहाँ समय है 3 वर्ष, तो हम क्या करेंगे कि समय 3 वर्ष है तो हम समय इस जो हर में फ्रैक्शन के हर में जो 6 है उसका कर लेंगे क्यूब। इससे हम अपना बना लेंगे क्या, प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो 6 का जब क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब होता है 216। 216 ये बन गया हमारा 216 यूनिट पी। पी बराबर 216 यूनिट। ठीक है, अब हम इस पर 3 साल हैं, 3 साल के लिए ब्याज कैलकुलेट करेंगे। पहला साल, दूसरा साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। तो पहले साल में 216 मूलधन है, 1/6 के हिसाब से हमें ब्याज कैलकुलेट करना है। तो 216 का 1/6 हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा हमारा 36। यहाँ भी होगा 36, यहाँ भी होगा 36। अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और इसके नीचे 1। चलिए थोड़ा इधर कर ले रहे हैं हम। ये यहाँ से कर ले रहे हैं, इरेज कर ले रहे हैं। चलिए, ये था हमारा P 216। 3 साल कैलकुलेट करना है तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। पहले साल में 36,
यहाँ 36 और यहाँ भी 36, यहाँ फिर 6 आ जाएगा, यहाँ 6, यहाँ 6 और यहाँ 6। अब आप लोग कहेंगे कि ये कैसे आ रहा है, तो भाइयों मैं पिछली वीडियो में आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से करा चुका हूँ। आप जाके मेरे चैनल पे जाइए और आप वहाँ से पहली वीडियो को देखिए, शुरू से पहली क्लास से, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, चलिए ये हो गया। ये हमने ब्याज CI कैलकुलेट करा, तो CI हमारा कितना हुआ? CI हुआ हमारा ये एक मिनट, ये हो गया हमारा CI इस ब्रैकेट के अंदर। ये CI हो गया कितना? 36 36 36 कितना होता है? 108, 108 और 6 6 6 18, 126। ठीक है, 126 और 127 यूनिट। 127 यूनिट क्या हो गया हमारा? CI। अब निकाल लेते हैं SI। SI क्या होता है? पहले SI को जो पहले दूसरे तीसरे जो भी साल हैं उनमें मूलधन पे जो ब्याज कैलकुलेट होता है वो CI और SI बराबर ही होते हैं। तो CI है हमारा यहाँ पे ये येलो के अंदर ये है हमारा CI 36 36 36। तो ये कितना? 108। तो CI बराबर 108 यूनिट। थोड़ा पहला क्वेश्चन है, थोड़ा स्लो कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी करेंगे। 108 यूनिट। अब यहाँ से हम डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस CI और SI का क्या होगा? CI माइनस SI बराबर 127 में से 8 माइनस करेंगे तो 17 में 60 गए, 9 बचे, 19 यूनिट। 19 यूनिट ये आएगा हमारा डिफरेंस। ठीक है, हम जब पूरा कैलकुलेट करने के बाद CI अलग CI कैलकुलेट करें, सॉरी ये था SI, यहाँ SI था SI। तो CI SI का डिफरेंस 19 यूनिट आया। और हमें पता है कि मैंने पिछली वीडियो में करा रखा है सीधा कि 3 साल के प्रश्न में जो डिफरेंस बनता है वो डिफरेंस ये होता है, सॉरी डिफरेंस बनता है वो डिफरेंस होता है ये वाला, ये 6 6 6 और 1, तो 6 दिया 18 और 1 19 यूनिट। ठीक है, तो सीधे ही हम इस तरह पहले समझ ले रहे हैं, लेकिन हम सीधे ही निकालेंगे 3 साल के, जो 3 साल के प्रश्न में अगर डिफरेंस पूछा है तो हमारा डिफरेंस ये होगा। CI हमारा येलो बॉर्डर में है वो होगा, SI हमारा जो ग्रीन बॉर्डर में पूरा है वो होगा। ठीक है, यहाँ से कर लेंगे। तो अब हमें दे रखा है चक्रवर्ती प्रश्न में दे रखा था CI माइनस SI बराबर 5.70 रुपये। तो हमें जो इसकी यूनिट जो दे रखी है 19 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 5.70। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, इससे ये काट देंगे, तो जब ये काटेंगे तो 19 ये 57 होते हैं, यानी 0.3 यूनिट आ जाएगा, रुपये आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा है? मूलधन। तो मूलधन हमने कितना बनाया था? 216 यूनिट। तो 216 यूनिट जब मूलधन बनाया था तो उसमें हम कर देंगे 0.3 का मल्टीप्लाई और हमारा ये आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 के 8 हासिल 1, 3 1 3 और 1 4, 3 दूनी 6।
दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 64.8 रुपये। मूलधन हो गया 64.8 रुपये। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस राइट आंसर, 64.8 रुपये। ठीक है, चलो अगला करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ में दर, सबसे पहले दर पे ध्यान दो। मूलधन पूछा है, दर दे रखी है 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। तो 12 सही 1/2% का जो फ्रैक्शन हमने कल भी करा था, कितना होता है? 1/8। 1/8। तो 3 वर्ष है, तो हम इसका क्या बना लेंगे? मूलधन। तो 8 का क्या कर देंगे? घन। तो 8 का घन करेंगे तो कितना होता है? 8 × 64, 64 × 512, 512 यूनिट। अब है हमारे ये 3 साल, पहला साल, दूसरा, तीसरा। 512 पर हम 1/8 के हिसाब से जब ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी कितनी होगी? 512 गुणा 1/8 कितना होगा? 64 यूनिट। तो यहाँ भी 64 और यहाँ भी 64। जब यहाँ अब दूसरे साल में जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ होगा 8 यूनिट, 8 यूनिट, 8 यूनिट और ये 1 यूनिट। 3 साल के में ये होता है, पहले जितना बना उस पर फिर वही सेम 3 जगह आता है। जैसे 8 बना तो 3 जगह आएगा 8, 8, 8, फिर 1 यूनिट। चलिए, अब हमसे क्या दिया गया? इसमें भी हमें CI माइनस SI दिया है। तो CI माइनस SI मैंने पहले ही बता दिया कि कहाँ होगा, क्या होगा? ये होगा, ये, सॉरी 1 मिनट, ये होगा, ये 8, 8, 8। तो 8 दिया 24 और 1 25 यूनिट क्या होगा? डिफरेंस। यहाँ 25 यूनिट होगा डिफरेंस। 25 यूनिट, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 12.5 12.50, 12.50। ठीक है, अब इससे जब हम काटेंगे 25 से 12.5 तो ये कटेगा कितने बार? 25 पंजे 125 होते हैं, 0.5 बार। 1 यूनिट की वैल्यू 0.5 आ गई। अब हमसे क्या पूछा? मूलधन। मूलधन हमने बनाया 512 यूनिट। तो इसमें कर दो मल्टीप्लाई 0.5 का। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा? 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 1 5 और 1 6, 5 25 और 1 26, 2660। कितना बन जाएगा? 2660। बस 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 और 1 6, 2560, 2560 रुपये हमारा बन जाएगा मूलधन। तो हमारा ऑप्शन, थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन सी होगा 2560। यहाँ 2560 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ में दे रखा है तीसरे प्रश्न में कि मूलधन पूछा है, दर दे रखी है 16 सही 2/3%, समय 3 वर्ष है। अब यहाँ तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ हमें दे रखा, यहाँ हमें पूरे CI और SI का डिफरेंस नहीं दिया है। यहाँ हमें दिया है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का माइनस दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब तीसरे वर्ष का दूसरे वर्ष का जो अंतर दिया है वो 420 रुपये है। यहाँ पूरा CI SI का जो डिफरेंस है वो नहीं है। तो ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं। दर है हमारी 16 सही 2/3%। ठीक, 16 सही
2/3%। तो इस परसेंट का तो समझ में ही आ गया होगा कि हम कितनी बार कर सकें। 16 से 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है कितनी होती है? 1/6। 1/6। ठीक। अब जब 1/6 होती है तो हम क्या करेंगे? 6 का क्यूब करके बना लेंगे प्रिंसिपल। 6 का क्यूब जब करेंगे तो पी बराबर कितना बन जाएगा हमारा? 6×6 = 36, 36 के 216 यूनिट, 216। ठीक। अब हमें 3 साल के लिए कैलकुलेट करना है। पहला, दूसरा और ये तीसरा साल। अब 216 पे हम 1/6 के हिसाब से पहले साल का कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा हमारा कितना? 36 यूनिट। यहाँ भी बनेगा 36, यहाँ भी बनेगा 36। अब यहाँ आएंगे दूसरे साल पे, ब्याज पे ब्याज। दूसरे साल पे जो 36 यूनिट है उस पर कितना बनेगा 1/6 के हिसाब से? 6 यूनिट। तो फिर यहाँ भी बनेगा 6 यूनिट और यहाँ भी 6 यूनिट और यहाँ 1 यूनिट। ठीक, ये 1 यूनिट। अब तीसरे साल का क्वेश्चन पे ध्यान देना। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है ये वाला। ये है तीसरे वर्ष का। और दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष का है ये वाला, ये 36 + 6, येलो बॉर्डर में 36 + 6, ये है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ग्रीन बॉर्डर में 36 + 6 + 6 + 1, ये है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें जब इन दोनों वर्षों के डिफरेंस दिया है और हम यहाँ डिफरेंस करेंगे, क्योंकि हमें दिया डिफरेंस है क्वेश्चन में। जब डिफरेंस करेंगे तो इसमें जो कॉमन है वो कट जाएगा। तो कॉमन क्या है दोनों साल में? कॉमन है आपका दोनों साल में 36 यहाँ, 36 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, ये कट गया तो बचा कितना? 6 और 1 7 यूनिट। तो तीसरे वर्ष का CI और दूसरे वर्ष का CI का जो डिफरेंस हमारे हिसाब से बन रहा है वो बन रहा है 7 यूनिट। यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है। 7 यूनिट बराबर कितना है? 420 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 × 42, 60 रुपये। अब यहाँ से जो पूछा है वो निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू पता लग गई। एक मूलधन पूछा है तो मूलधन हमने बनाया है 216 यूनिट। तो 216 यूनिट में हम क्या कर देंगे? 60 का मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा हमारा ये आंसर। 0 संग 36 हासिल 3, 6 1 6 कम 6 और 3 9 और 6 दूनी 12, 12,960 रुपये। 12,960 रुपये ये क्या हो जाएगा हमारा? मूलधन। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आपका जो सही आंसर है वो है 12,960, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बस जो सवाल में दे रखा है वही देखना है। यहाँ हमें तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया था। हमें पूरा CI और SI का डिफरेंस नहीं था यहाँ पे। तो हमें वही करना है जो उसमें सवाल में दे रखा है। चलिए यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ मूलधन दे रखा है 10,800, दर दे रखी है 16 सही 2/3%, समय है 2 वर्ष 73 दिन। और यहाँ हमें पूछा है CI। दर दे रखी है 16 सही 2/3%, जिसकी फ्रैक्शन आपको अब रट गई होगी, होती है 1/6। अब यहाँ समय देखना है। समय अब तक हम कर रहे थे, कल भी कराए थे कुछ, सॉरी पिछली वीडियो में भी जो कराए थे हमने कुछ इस प्रकार के प्रश्न। 1 वर्ष 6 महीने, 1 वर्ष 73 दिन, इस प्रकार के पिछली वीडियो में भी कराए हैं। तो क्या करना होता है कि अगर हमें समय पूरा नहीं दिया, जैसे 2 वर्ष 1 वर्ष 3 वर्ष, तो हम जो भी समय है उससे, जैसे 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष तो पूरा है लेकिन उससे ऊपर 73 दिन है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ हम 30
3 वर्ष का कैलकुलेट करेंगे। जो भी ब्याज हम कैलकुलेट करेंगे वो 3 वर्ष का कर लेंगे। तो 6 का हम क्यूब कर लेंगे मूल प्रिंसिपल बनाने के लिए। तो P बराबर हमारा बनेगा 216 यूनिट। अब 3 साल का कैलकुलेट कर लो आसानी से, 73 दिन की बाद की बात है। तो ये है पहला साल, दूसरा साल, ये तीसरा साल। तो 216 यूनिट 216 यूनिट है। तो 216 यूनिट का हम 1/6 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा बनेगा कितना, 36 यूनिट। 36 यूनिट। यहाँ भी बनेगा 36 यूनिट और यहाँ भी बनेगा 36 यूनिट। ठीक है। अब हम 36 पे दूसरे साल में पहुँचेंगे तो 36 पे यूनिट कैलकुलेट करेंगे। तो 36 पे जब कैलकुलेट करेंगे 1/6 के हिसाब से, तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 6 यूनिट। और इस अब ये होगा 2 साल का। अब तीसरे साल में जब पहुँचेंगे तो पहले साल का 36 यूनिट, दूसरे साल का 36 यूनिट और 6 यूनिट, इन पे ये ब्याज हैं तीनों, इन पे भी कैलकुलेट करेंगे हम तीसरे साल में पहुँचने पर। तो यहाँ 36 यूनिट पर कितना हो जाएगा, 6। ये वाले 36 पे कितना हो जाएगा, 6। और ये वाले 6 पे 1/6 के हिसाब से। ठीक है। ये हमने 3 वर्ष का कैलकुलेट करा है, लेकिन हमें चाहिए 2 वर्ष 73 दिन का। हमने ये तीसरे साल का पूरा कैलकुलेट कर दिया। हमें तीसरे साल का पूरा CI नहीं चाहिए, हमें चाहिए 73 दिन का। तो जो पूरा CI तीसरे साल का बन रहा है वो है हमारा ये वाला 36 36 36 6 6 1, ये बन रहा है तीसरे साल का। वो हमें चाहिए 73 दिन का। ये हमने कैलकुलेट जो करा है वो तीसरे साल का, पूरे साल का कैलकुलेट कर लिया है। तो पूरा कितना बना, 36 और 6 42, 42 और 6 48 और 1 49 यूनिट। मतलब तीसरे साल में जो CI बना पूरा वो है 49 यूनिट और हमें चाहिए 73 दिन का। तो चलिए, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, बना लेंगे। ये है 49 यूनिट, लेकिन कितने का, 365 दिन का। यहाँ दिन की बात है तो हम एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो हम 365 दिन का है ये CI कितना, 49 यूनिट। वो हमें चाहिए कितने का, 73 दिन का। तो बस 73 दिन का निकाल लो। अब ये कट जाएगा, 73 से 365 कट जाएंगे कितने बार, 5 बार। 5 से 49 काट दो। जब 5 से 49 काटोगे तो 5 45, 4 बचे, 40, 9.8 यूनिट। मतलब जो ब्याज बनेगा तीसरे साल का 73 दिन का, वो बनेगा 9.8 यूनिट। 2 साल का तो पूरा ही चाहिए हमें। तो 2 साल का तो पूरा हमारा कितना है, ये 36 यूनिट, 36 यूनिट और 6 यूनिट। तो 36 36 कितने हो गए, 72, 72 और 6 78 यूनिट। 78 यूनिट तो 2 साल का पूरा ये CI हो गया। और तीसरे साल में 73 दिन का जो हमने कैलकुलेट कर लिया वो है 9.8। तो इनको जोड़ लो। जब इनको जोड़ेंगे 78 और 9 कितने हो गए, 87 यूनिट। यानी 87.8 यूनिट हमारी CI हो गई। CI बराबर 78 प्लस 9.8, ये हो जाएगा बराबर में कितना, 9 8 17, 87.8 यूनिट। 87.8 यूनिट हमारी क्या हो गई, ये CI हो गई। ठीक है। और मूलधन हमें दे रखा है, तो मूलधन जो हमने 216 यूनिट बनाया है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है, ये रही 10,800। 10,800 इसको काट देंगे 216 से, इसको ये कट जाएगा हमारा 36 से 216 कितने बार, 6 बार। और 36 से 108 कट जाएंगे 3 बार। तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 300 हो गया। ठीक है। अब 6 से 300 कट जाएंगे कितने बार,
50 बार, 50 बार यहाँ लिख दे रहे 50, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50 रुपये। हमें चाहिए 87.8 यूनिट की, क्योंकि CI यही तो है हमारा 87.8, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 87.8, 87.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो ये कैलकुलेट जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो कर लो 0, 92/40 का 0 हासिल 4, 7 पन्ना 35, 35 और 4 39 के 9 हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44 दशमलव, यानी 4490, 4490 रुपये। गलत हो गया, 5/40 हासिल 4, 7 35, 4 39, 3 8 पंजे 40 और 3 43, सॉरी ये होगा 43 यूनिट, 43, यानी 4390 रुपये होगा हमारा क्या चक्रवृद्धि ब्याज CI। तो 4390 रुपये, ऑप्शन डी इज और राइट आंसर, 4390 रुपये। अगला करते हैं, चलिए यहाँ जो दे रखा है, यहाँ मूलधन है 20,000, दर है 20%, समय 1 वर्ष 6 महीना, जिसका हमें CI ज्ञात करना है। CI ज्ञात करना है, लेकिन कब, जब दर अर्धवार्षिक हो, दर अर्धवार्षिक हो। तो हमें पता है कि 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, 2 6 महीने के, क्योंकि 12 महीने में एक साल में 12 महीने होते हैं, तो अर्धवार्षिक जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 साल में 2 अर्धवार्षिक हो जाते हैं 6 महीने के, ठीक है, अर्धवार्षिक हो। तो इस प्रश्न में कुछ नहीं है, क्या होता क्या है कि अगर अर्धवार्षिक दे रखा है तो आपको जो दर दे रखी है ना प्रश्न में, तो रेट जो दिया है तुम्हें आपको 20%, जो भी दर दे रखी है अर्धवार्षिक है, तो रेट को क्या करना है, रेट को आधा करना है, यानी 2 से डिवाइड करना है। रेट को 20 है तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी 10%, ठीक है। रेट को तो आधा करना है, और समय जो दिया है अर्धवार्षिक में, अगर रेट आधी हो रही है तो समय दोगुना होता है। समय यहाँ दे रखा है 1 वर्ष 6 महीने, यानी 1.5 साल। जब 1.5 साल हमें दे रखी है तो 1.5 साल का जब हम समय दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 साल, T बराबर 3 ईयर, ठीक है ना। जब अर्धवार्षिक कहे, दर अर्धवार्षिक में दर आधी हो जाती है, समय दोगुना हो जाता है, तो हमने दर आधी कर ली, जो सवाल में 20% थी वो हमने 10% बना ली। समय 1 वर्ष 6 महीने था, यानी 1.5 वर्ष, वो हमें 3 वर्ष कर लिया, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे सीधा जैसे हम करते आए हैं। तो 10% बना ली हमने, तो 10% पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। समय बना लिया 3 वर्ष, तो 10 का क्या कर लेंगे क्यूब, तो जो प्रिंसिपल जो हमारा बनेगा वो बनेगा 10 ढाई 100 ढाई 1000 यूनिट, 1000 यूनिट, ठीक है। अब 3 वर्ष का कैलकुलेट करना है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। तो 1/10 के हिसाब से 1000 का 1000 गुणा 1/10, यानी 1000 पे हमें 1/10 के हिसाब से जब ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी बनेगी 100 यूनिट। यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। फिर यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ बनेगी 10, ये 10, यहाँ 10 और ये 1, ठीक है। ये बनेगी हमारी। उसने पूछा है हमें क्या, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, मूलधन दिया है, तो हमारा जो CI यहाँ से बना, ये जो CI बना वो कितना हो गया, ये वाला, सॉरी
ये जो CI बना ये हो गया हमारा 100 300 10 10 10 30 और एक यानी 331 यूनिट हमारा CI बन गया। 331 यूनिट CI हो गया हमारा 331 यूनिट। ठीक है, और हमें मूलधन दे रखा है, तो मूलधन की जो वैल्यू दे रखी है वो है 20,000। तो हमने बनाई थी 1,000। तो 1,000 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा 20, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 20 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आएगी। तो हम CI हमें पूछा है तो हमने CI बना लिया 331 यूनिट, इसमें कर देंगे 20 का मल्टीप्लाई और हमारा हो जाएगा आंसर। तो 331 दूनी होते हैं 662, 662 और एक जीरो, यानी जो ब्याज होगी CI जो होगा वो होगा कितना 6620 रुपये, 6620 रुपये। तो आंसर होगा हमारा सी इज योर राइट आंसर 6620। ठीक है, अगला करते हैं। अच्छा, यहाँ मूलधन दे रखा है 8,000, दर दे रखी है 20%, समय दे रखा है 1 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज ज्ञात करो अगर दर त्रैमासिक हो। अब वहाँ था पिछले प्रश्न में था अर्धवार्षिक, तो मैंने बताया कि दो अर्धवार्षिक बनते हैं एक साल में 6 महीने के। अब यहाँ कह रहा है त्रैमासिक, यानी 3 महीने के जो बनेंगे क्वार्टर, मान लो 3 महीने के जो समूह बनेंगे वो कितने बनेंगे एक साल में 4। तो जो त्रैमासिक जो है यानी क्वार्टर 3 वर्ष के जो बनेंगे वो 4 बनेंगे। तो इसमें क्या होता है कि दर तो हो जाती है 1/4, यानी जो अगर 20% दर है तो उसका 1/4 20% गुणा 1/4 करेंगे तो दर बन जाएगी 5%। और समय हो जाता है 4 गुना, अगर 1 वर्ष है तो हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, तो दर हमें यहाँ दे रखी है R 20%, तो त्रैमासिक है तो R होगी हमारी कितनी 20% का 1/4 यानी 5%। ठीक है, और समय होगा 2 वर्ष 4 गुना। अगर दर चौथाई हो जाएगी त्रैमासिक में तो समय 4 गुना हो जाएगा, तो T हो जाएगा हमारा का 1 वर्ष दे रखा है तो ये हो जाएगा 4 वर्ष 4 ईयर्स। ठीक, अब 5% की वैल्यू कितनी होती है, जो फ्रैक्शन होती है 5% की 1/20। 5% की जो फ्रैक्शन बनती है वो बनती है 1/20। ठीक है, अब हमारा ये हो गया 4 वर्ष का। अब तक हमने 2 वर्ष के किए, 3 वर्ष के किए, ये हो गया हमारा 4 वर्ष का। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा कैलकुलेट करने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमने 2 वर्ष के 3 वर्ष के करें उसी प्रकार से ये 4 वर्ष का भी हो जाएगा। बस आप मूलधन बना लीजिए, मूलधन बनाएंगे तो क्या होगा P बराबर 4 वर्ष है तो 20 का हम 4 घात करेंगे तो कितना होगा 4 जीरो आएंगे पीछे, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 16 होता है। तो 16 तो ये हो गया, पीछे कितने जीरो आ जाएंगे 4, क्योंकि 4 पावर कर रहे हैं 20 का, तो 4 जीरो पीछे आ जाएंगे। ये बनेगा हमारा मूलधन P बराबर। और इस पे हम कैलकुलेट करेंगे 1/20 के हिसाब से 4 वर्ष के लिए, कोई नहीं कर ले रहे हैं 4 वर्ष। सॉरी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, सारा यही कट गया। ये था हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, ये है हमारा चौथा। 4 साल हो गए हमारे ये। ठीक,
अब हम 1,60,000 ये बन गया। इस पर हम 1/20 के हिसाब से जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हमारा जीरो 1/20 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा। 200 बीस 16,000 बचा। तो 16,000 जब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 8,000। यानी कि यहाँ जो बनेगा हमारा 8,000, यहाँ भी बनेगा 8,000। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्पेस कम है। नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेंगे। अगर स्पेस कम रहेगा तो 8,000 यहाँ बनेगा। ठीक है। अब दूसरे साल में यहाँ आएंगे तो दूसरे साल में यहाँ जब आएंगे तो यहाँ पे 1/20 के हिसाब से यहाँ कितना बनेगा? 400। यहाँ 400, यहाँ 400। ये तो हुआ हमारा 8,000 8,000 8,000 रुपये कैलकुलेट। ठीक है। अब 400 पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा कितना? सॉरी, ये 8,000 रुपये यहाँ आ गया, ये 8,000 रुपये यहाँ आएगा। 400 तीसरे वर्ष में यहाँ 400 पे आएगा ये 20। अब ये सारे ब्याज है तो इन पे 8,000 रुपये, ये पहले 8,000 रुपये, ये 400, दूसरे 8,000 रुपये, ये वाले 400, तीसरे 8,000 रुपये, ये 400, फिर 400 400 पे। तो ये 400 है, इस पे यहाँ 20, फिर ये 400 पे 20, फिर ये वाले नीचे जो 400 हैं इस पे भी 20 आएगा। नेक्स्ट स्लाइड ले लेना। नेक्स्ट वहाँ बन नहीं रहा है, यहाँ कर ले रहे हैं। ये था हमारा पी। पी पहला, सॉरी, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ बना था 8,000, यहाँ भी 8,000 8,000 और यहाँ भी 8,000। फिर इस 8,000 पे दूसरे साल में जाएंगे तो इस साल वाले 8,000 पे कितना बनेगा? 400। ठीक है। अब पहुँचेंगे तीसरे साल में। जब तीसरे साल में पहुँचेंगे तो पहले साल के 8,000, दूसरे साल के 8,000 और 400 फिर तीसरे साल में पता लगेगा तो पहले वाले 8,000 पे बनेगा यहाँ 400। कलर चेंज करके कर रहा हूँ। पहले 8,000 पे यहाँ 400, दूसरे 8,000 पे यहाँ भी 400। अब ये वाले रेड वाले 400 हैं, इन पे बनेगा, ये भी तो ब्याज है तो इन पे बनेगा तो यहाँ बनेगा 20। ये होगी तीसरे साल की कहानी। अब चलेंगे चौथे साल पे। तो जब चौथे साल पे चलेंगे तो ये ब्लू से कर रहा हूँ। पहले साल के 8,000 उन पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? 400। दूसरे साल के 8,000 उन पे ये 400। तीसरे साल के 8,000 यहाँ भी 400। ठीक है। अब दूसरे साल के जो रेड वाले 400, ये भी तो ब्याज हैं तो इन पे 20। अब तीसरे साल में जो ग्रीन वाले जितने भी ब्याज हैं 400 पे 20, फिर 400 पे 20 और 20 पे 1। ये बन गया 4 साल का ब्याज, CI। ठीक है, 4 साल का CI। हमें जो प्रश्न में दे रखा था, तो हमें प्रश्न में जो दे रखा है वो प्रश्न में है, 1 मिनट, आठ हजार मूलधन जो दे रखा था वो है 8,000। 8,000 ही है ना, त्रैमासिक, हाँ 8,000। तो हमने बनाया है 1,60,000 यूनिट मूलधन। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 8,000। तो इसे हम काट लेंगे, 3 जीरो ख़त्म। ठीक है, 8 से 8 ख़त्म, ये 8 दूनी 16, 20 बार यानी 1/20। तो
1/20 का मतलब हो गया 0.1, 0.01। ये हो गया 0.01। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 0.01। तो हमें पूछा है क्या, CI। तो CI हमारा 8,000 8,000 8,000 4 बार 32,400। 400 कितने बार हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 400 हैं, तो 2400 ये हो गए। ठीक है, यहाँ लिख ले रहे हैं। 8,000 4 बार हैं तो 32,000। 400 1 2 3 4 5 6, 6 बार 400, तो ये हो गए 2400। 20 कितने बार है, 4 बार, तो 20 चौके 80। 1 ये बन गया CI। 1 8 4 4 3 इतना यूनिट बन गया। अब हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है कितने का, 0.01 का। 0.01 का जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 दशमलव के बाद हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ 344। 344.81 बनना चाहिए। 344.81। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। इस तरीके से अब इसको कर लेंगे। ठीक, 344.81 रुपये ये होगा। मतलब मेथड वही है, बस ध्यान देना है कि समय अगर 4 बसे तो थोड़ा लेंथी हो जाता है, और कोई बात नहीं है। जब लेंथी होगा तो थोड़ी कैलकुलेशन में वो स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड आपके अपने आप बढ़ जाएगी, बस ध्यान देना है। पहले ब्याज साल के अनुसार चलो। पहले साल में हमने कैलकुलेट कर लिया 8,000 8,000 8,000 चारों साल का। तो दूसरे साल में गए तो ब्याज जो पहले साल में 8,000 ब्याज बनी, उस पर जब कैलकुलेट करेंगे दूसरे साल में 400 बन गई। अब दोनों साल का कंप्लीट हो गया। अब दोनों साल तीसरे साल में जाएंगे तो दोनों साल पे जो ब्याज बनी है उन पर भी ब्याज है। तो 8,000 पे 400, फिर 8,000 पे फिर 400, फिर 400 पे 20, 3 साल का पूरा हो गया। फिर चौथे साल में चले, तो चौथे साल में चले तो ये सारे ब्याज हैं 8,000 8,000 8,000 400 400 400 ये सब। तो इन पे कैलकुलेट करेंगे तो पहले वाले 8,000 पे 400, दूसरे 8,000 पे 400, तीसरे 8,000 पे 400। अब 400 आ गए तो 400 पहले जो 400 हैं उन पे भी 20, दूसरे वाले 400 पे 20, तीसरे 400 पे 20, और 20 पे 1 हो गया। इस तरीके से बस थोड़ा लेंथी है, 4 वर्ष का थोड़ा लेंथी हो जाता है, और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला जो दिया है ये है हमारा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात 19.6 है। तो दर ज्ञात करो। चलिए, वो कह रहा है कि 3 साल का CI और SI का डिफरेंस समझते हैं ध्यान से। 3 साल का, ये है हमारे 3 साल। क्या 3 साल का जो वो कह रहा है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो CI माइनस SI। ठीक, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 साल का, यहाँ 2 साल का, यहाँ भी CI माइनस SI। इनका अनुपात दिया है, अनुपात जो दिया है वो 19:6 है। 19:6। अब आपको पता है कि जब 3 साल की जब बात होती है, आपने इतने सवाल किए हैं, तो 3 साल में क्या होता है, मैं आपको ट्री मेथड जो है 3 साल वाला वो बता रहा हूँ करके। यहाँ हम निकालते हैं P, ये होता है हमारा P
ठीक है। पी जो भी है मान लो ए क्यू है, या कुछ भी है यहाँ पी, ठीक है। जब हम बनाते हैं 3 साल का ट्री मेथड तो ये इस तरीके से बनता है, पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। तो यहाँ जो ब्याज होती है उस पहले दूसरे तीसरे साल में तो ब्याज सेम ही होती है, सवाल हम करते आए हैं। जैसे मान लो यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा। जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ अगर मान लो बी है तो यहाँ भी बी होगा, यहाँ भी बी होगा। 3 बार वही सेम आता है, 3 बार नीचे वाला भी सेम आता है। उसके आगे जो यहाँ सी आता है लास्ट में, ठीक है। सी लास्ट में सी आता है, लेकिन वो कह रहा है कि 2 साल। अब यहाँ ध्यान दो 2 साल वाले पे, यहाँ से ध्यान दो 2 साल वाले में, ठीक है। 2 साल के में ध्यान दो तो 2 साल के में वो कह रहा है सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है अनुपात में वो 6 यूनिट है, 6। और हमें पता है कि 2 साल वाले में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस यहाँ होता है, कहाँ पे, ये वाला, ये होता है डिफरेंस बी। अगर मैं कह दूं कि बी बराबर 6 यूनिट है, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि बी बराबर 6 यूनिट है, यहाँ जो वैल्यू है वो 6 है, क्योंकि यहाँ 2 साल में दे रखी है सवाल में, 2 साल का सी आई और एस आई का डिफरेंस 6 दे रखा है। तो अगर मैं कह दूं कि बी बराबर 6 है तो यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, ठीक है। और 3 साल का क्या है उसने, 3 साल का सी आई और एस आई का डिफरेंस, तो 3 साल का सी आई एस आई ये तो होता है यहाँ जो निकलता है ये वाला, ये जो भी होता है यहाँ। अगर यहाँ सी है, अगर यहाँ सी हो, ये, ठीक है। तो 3 साल का सी आई और एस आई का जो उसने अनुपात दिया है वो 19 है। तो अगर मैं कहूँ जोड़ूँ इसको 6 6 6, 3 बार भी 6, 18, 19 करने के लिए किसकी कमी है, एक। इसका मतलब सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 यूनिट। सी की वैल्यू 1 यूनिट, यानी ये हो गया 19, ठीक है। उसने हमें दर पूछी है तो हम जब अब हमें दर निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। कैसे कि बी की वैल्यू यहाँ पे, यहाँ जो वाइट कलर का जो मैंने टिक मार रखा है ये वाला, यहाँ पे अगर बी की वैल्यू 6 है तो हम जब ब्याज कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे आके लास्ट में तीसरे साल में, यहाँ तो इसी पे तो करते हैं। तो अगर यहाँ ब्याज 6 यूनिट है उस पर हमें तीसरे साल में जाके जो ब्याज मिला है वो 1 यूनिट मिला है, ये वाला, ये 6 यूनिट पे जो ब्याज मिला है वो 1 यूनिट मिला है, ठीक है। 6 यूनिट पे हमें जो ब्याज मिला है वो मिला है 1। इतना ऐसे ऐसे तो लिखेंगे 1/6, तो 1/6 हमें दर निकात करनी है तो 1/6 गुणा 100 कर देंगे, दर पता लग जाएगी। तो आपको पता है कि 1/6 जब फ्रैक्शन बनती है तो उसकी दर कितनी होती है, 16 सही 2/3%। सवालों में पिछले सवालों में कर चुके हैं, कितनी बार बदल चुके हैं। दर दे रखी होती है 16 सही 2/3%, तो उसकी फ्रैक्शन बनाते कितनी आती है 1/6। और यहाँ 1/6 आ रहा है हमारा बन निकल के, तो इसकी जब परसेंट दर बनाएंगे तो कितनी बनेगी, 16 सही 2/3%। दर हमसे पूछिए तो यही हमारा आंसर होगा, 16 सही 2/3%। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 16 सही 2/3%। ठीक है, इस तरीके से करना है। मेथड एक पता होना चाहिए, मतलब पूरा 2 साल का 3 साल का जो ट्री मेथड जिससे हम पढ़ रहे हैं वो ट्री मेथड हमें पूरा पता होना चाहिए। तो पहले साल में सेम आता है, पहले दूसरे तीसरे साल में ए, उसके बाद 3 बार सेम आता है बी, फिर लास्ट में जो डिफरेंस होता है वो अलग होता है सी, ठीक है। तो उसने वही बोला है कि दूसरे साल का सी आई एस आई 6 यूनिट दे रखा है, 3 साल का 19 है। तो अगर हम यहाँ 6 कर रहे हैं तो 18 तो यही होगा। तो किसकी कमी है, एक 19 में 19 में 18 हो गया, 19 करने के लिए कितने की कमी है, 1 की, 1 यहाँ होगा नीचे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ आते हैं। तो यहाँ है 3 वर्ष, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 3.64 अनुपात 1 है,
चलो 3 वर्ष का, यहाँ है 3 वर्ष, 3 ईयर्स, और यहाँ है 1 ईयर। इनका जो अनुपात है वो है 3:61, वो सॉरी 3.61। 3.64:1। अब आपको पता है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात दिया है 1, मतलब साधारण ब्याज चाहे 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, हर साल में बराबर होता है। तो हम अगर 1 साल का साधारण ब्याज एक है, 1 यूनिट है, तो 3 साल का कितना होगा 3 यूनिट, 2 साल का 2 यूनिट, 5 साल का 5 यूनिट, यानी हर साल में ऐसा ही बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ सेम बना लें यूनिट, यहाँ कर लें, अगर 1 साल का 1 यूनिट है तो 3 साल का कितना बन जाएगा 3 यूनिट, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, यानी ये हो जाएगा हमारा 3.64 अनुपात, ये हो जाएगा 3। ठीक है। अब हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 364, पॉइंट हट जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पर, और ये हो जाएगा 300। आई बात समझ में। अब हमने 3 साल का पूरा सिंपल बना लिया क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 364 यूनिट है, और 3 साल का ही जो SI है वो 300 यूनिट है, यानी कि CI है ये हमारा 300 यूनिट, ये है SI 3 साल का। 1 साल का था हमने 3 का बना लिया, 300 यूनिट SI है और 364 यूनिट CI है। अगर हम इसका डिफरेंस कर दें तो कितना आ जाएगा डिफरेंस 64, ठीक है ना, 64 यूनिट, ये आ जाएगा हमारा 64 यूनिट। अब मैं करूं कि ट्री मेथड से जैसे हम करते हैं, यहाँ होता है हमारा कुछ भी, मान लो P 3 साल में, 3 साल की बात कर रहे हैं ना, हम 3 का बना लिया है, तो 3 में जब हम बात करेंगे तो ये पहला साल, दूसरा साल, ये तीसरा साल। अब 300 जो SI है वो 300 यूनिट है, तो SI तो बराबर होता है हर साल में, तो यहाँ अगर 300 है तो 100 होगा हर जगह, 100 यहाँ होगा, 100 यही यहाँ होगा, और 100 यहाँ होगा। ठीक है। और यहाँ मैं मान लूँ कि यहाँ R है, क्योंकि हमें रेट तो पता करनी है ना, रेट पता नहीं है, तो मान लूँ यहाँ R है, यहाँ भी R है, तो यहाँ भी R होगा। ठीक। और तो फिर यहाँ पर जो ब्याज लगा वो कितना होगा R²/100। कैसे कि हम जो ये वाला ब्याज है, ये वाला R, ये 100 पे मान लो किसी भी रेट से 100 पे जो ब्याज मिला वो हमें R मिला है यहाँ पे। अब R पे भी जो ब्याज है तो तीसरे साल में R पे भी तो ब्याज लगेगा। तो जब हम किसी पे जब ब्याज कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, तो जो भी यूनिट हमें दे रखी होती है उसका R/100 करके, ठीक है, तो R/100 करेंगे, तो ऐसे ही तो करेंगे R × R/100, ठीक, कितना हो जाएगा R²/100, R²/100 हो गया। अब हमने जो डिफरेंस अब इन्होंने निकाला है CI - SI, जो आया है 64 यूनिट, और हमारे हिसाब से यहाँ जो बन रहा है ये डिफरेंस 3 साल में, ये डिफरेंस होता है, ये वाला, ये जो डिफरेंस बन रहा है ये है हमारे हिसाब से ट्री मेथड के हिसाब से 3R + R²/100, ये है डिफरेंस। तो हमने निकाला 64 यूनिट। तो नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। वहाँ से डिफरेंस जो आया वो है 3R + R²/100, जो किसके बराबर है 64 यूनिट के। ऐसे ही तो है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 100/300R + R² बटे में 100 आएगा, वो पहुँचा दो इधर 6400,
यहाँ से आर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 300 प्लस आर बराबर 6400। ठीक है, अब वैल्यू ऐसी सोचो आर की कि मल्टीप्लाई करने पर 6400 हो जाए। ठीक है, तो 20, अगर मैं 20 ले लूँ आर की वैल्यू 20, तो ये होगा 320 और यहाँ कितना होगा 20, तो 320, 300 प्लस 20 320, 320 और ये 20, तो 320 का और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6400 आएगा। इसका मतलब है कि जो आर की वैल्यू है वो कितनी है 20 है। आर की वैल्यू जो है वो 20 है, 20। तो दर इसने पूछी थी तो कितनी हो गई 20%, कितनी 20%, 20%। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर 20%। ठीक है ना, आर की वैल्यू निकल आई कितनी 20%। चलिए नेक्स्ट, यह किसी धन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 400 और 410 है। मतलब साधारण ब्याज 400 है और चक्रवृद्धि ब्याज 410 है। तो मूलधन व दर ज्ञात करो, समय 2 वर्ष है, तो हो जाएगा P बराबर हमें पता नहीं है क्योंकि हमें ज्ञात करना है, तो हम मान लो मूलधन हमें पता नहीं क्या, 2 वर्ष की बात है। वो कह रहा है कि साधारण ब्याज 400 है, तो पहले साल और दूसरे साल कितने भी साल हों, SI जो होता है वो हर साल में बराबर होता है। तो 2 साल का जो SI है वो 400 है, तो प्रत्येक साल का कितना हो गया 200। 400 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आएगा एक साल का ब्याज 200। तो पहले साल में 200 है, दूसरे साल में भी 200 है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि और 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 410 है। तो CI और SI तो पहले दूसरे जितने भी साल होते हैं हर साल बराबर होते हैं, तो ये 200 200 हो गए। लेकिन यहाँ हम डिफरेंस अगर CI और SI का डिफरेंस करें तो कितना है 10, तो 2 साल में जो डिफरेंस आता है वो यहीं तो आता है ये, यानी कि 200 पे हमें जो ब्याज मिला वो 10 यूनिट मिला। पहले साल के 200 यूनिट जो ब्याज है पहले साल का, उस पर जो दूसरे साल में ब्याज मिला वो मिला हमें 10 यूनिट, ये वाला कितने पे मिला 200 यूनिट पे 10 यूनिट ब्याज मिला है दूसरे साल में। तो हम यहाँ से दर पता कर लेंगे आसानी से, दर कितनी होगी, हमें 10 यूनिट मिला है ना 200 पे, तो 10 मिला है कितने पे 200 पे, इंटू 100। 100 से ये कट गए 2 बार, और ये 2 से 10 कट गए 5 बार, यानी जो रेट है वो है हमारी कितनी 5% के हिसाब से रेट है, 5% के हिसाब से। अब हमें मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, तो हमारा पी पे हमने मान लो मूलधन P है, हमने P मूलधन पे 5% के हिसाब से कैलकुलेट किया होगा, तो हमें प्राप्त हुआ कितना पहले साल में 200 यूनिट, यानी P गुणा 5/100 बराबर जब कैलकुलेट किया तो हमें कितना मिला 200 यूनिट, कितना मिला 200 यूनिट। और काट पीट कर लो इसकी, 5 से 200 कट गए 40 बार, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P बराबर कितना आ जाएगा 4000, 4000, यानी मूलधन है हमारा 4000 और रेट है हमारी 5%। तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए 4000 5%, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 4000 हो गया मूलधन और 5% हो गई रेट। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये दे रखा है 5000 के धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर